सिटी, आपड़ों सिटी, आपड़ों सिटी। विधानसभा चुनावों को लेकर किस प्रकार की तैयारियां चल रही है इसमें? भाई आप मुझे सबके सामने, आप सब पत्रकार इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे ज़्यादा अगर जानकारी है तो पत्रकारों को है कि पार्टी क्या कर रही है। और मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है। उसने नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे कार्यकर्ताओं को विभिन्न समितियों के मार्फत सबको काम पर लगा दिया। आप अपने क्षेत्र में देखिए, आसपास के सभी कार्यकर्ता काम पर लगे, हर आदमी को जिम्मेदारी दी गई। और ऊपर से राष्ट्र के वरिष्ठ नेता, जो कद्दावर नेता है, उनको लगा दिया है। पूरे राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा के माध्यम से 4 करोड़ मतदाताओं के पास पहुंचने की योजना राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है और काफ़ी हद तक वो बहुत जोर शोर से सफल हो रही है। राजस्थान में भी एक नागौर जिला है जिसकी राजनीति का डंका एक अलग बजता है, और नागौर जिले में भी एक मेड़ता विधानसभा एक ऐसी है जिसका डंका बिल्कुल अलग बजता है। तो क्या इस बार भी एक जातिवाद के आधार पर पार्टियां टिकट देगी या टिकट काटेगी, या जीत या किसके आधार पर टिकट रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि जातिवाद का ज़्यादा महत्व नहीं रह गया है। अब उसके बावजूद भी कहीं न कहीं समझौता करना पड़ता है, वो बात अलग है। नागौर जिला वास्तव में पूरे राजस्थान की राजनीति में बहुत महत्व रखता है। यही सारे कद्दावर नेता यहाँ से हुए। और मेड़ता वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। मेड़ता में चूँकि रिजर्व सीट है, इसलिए रिजर्व सीट है, इसलिए यहाँ जातिवाद का सहारा नहीं चलेगा। जातिवाद का मतलब तो बाहुबल वाली जातियों से है। बाकी अनुसूचित जाति में से किसी को देना है, चाहे मेघवाल हो, चाहे रेदास हो, चाहे बावरी हो, किसी को देना है उसी को देंगे। तो यहाँ जातिवाद का विषय नहीं है। गत विधानसभा के चुनावों में भी एक मामले को लेकर किस प्रकार जो रायशुमारी हुई थी, पार्टियों की गतिविधियाँ रही, और लास्ट टाइम में ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया था जिसका लेकर इतिहास भी अपने आप में जीत हार में बदल गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या होता है, वो अपने यहाँ से जो फीडबैक देने वाले लोग होते हैं उनकी त्रुटि रहती है। यहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस में पार्टी मानती है, और मैंने अगर गलत फीडबैक दे दिया, यहीं से आपके मेड़ता क्षेत्र के किसी कद्दावर नेता ने ये सिफारिश कर दी कि यह आदमी जीत जाएगा, मैं जीता लाऊंगा, मैं वही था, मुझे मालूम है। तो वो एक चूक हुई है पार्टी की, और इस कारण से पार्टी की पराजय हुई। जैसे अभी आपने बताया कि राजस्थान में, हिंदुस्तान में भी पार्टी द्वारा एक सर्वे किया जा रहा है और सर्वे के आधार पर टिकट दिया जा रहा है। उस वक्त भी पार्टी के सर्वे में ऐसे व्यक्तियों के कई नाम नहीं थे, फिर भी ऐसे व्यक्तियों को टिकट दे, तो सर्वे की क्या स्थिति रही है? देखिए, हर चीज़ मानवीय भूल तो होती है, और हर पार्टी में मानवीय भूल होती है। हमारे यहाँ भी कोई भगवान के स्वरूप तो सारे लोग हैं नहीं। पार्टी में मानवीय भूल पहले हुई थी, उसका नुकसान उठाया। और अगर मानवीय भूलें नहीं होती तो पिछली बार भी राजस्थान की सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनती, लेकिन कुछ भूलों के कारण से ऐसा हुआ। इस बार सावधानी से कर रहे, दूध का जला छाछ को फूंक के पी रहा है, इसलिए ऐसा नहीं होगा इस बार, ऐसा मैं मानता हूँ। आप मेषवी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी एक कोषाध्यक्ष, जहाँ लक्ष्मीपुत्र जहाँ बैठते हैं, और आप लक्ष्मीपुत्र हैं, और आपकी कर्मभूमि मेड़ता रही है। तो इस मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार क्या स्थिति रहेगी, आप थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में हम चाहेंगे हर हालत में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते, साफ सुथरा चेहरा हो, जिसके किसी प्रकार का दाग नहीं हो, तो पार्टी के लिए लंबे समय से समर्पित रहा हो, जिसका चरित्र उज्ज्वल हो। इस तरह का प्रयास होगा। उसमें हमारी भी जो राय ली जाएगी, मेड़ता का मैं करवट कार्यकर्ता हूँ, इसलिए हमारी राय भी ली जाएगी और हम उचित सिफारिश भी उस समय करेंगे। सर, बाहर ये कैंडिडेट भी अभी नहीं, ज़्यादातर टिकट लोकल आदमी को देने के चांस है। बाहर के लोगों को टिकट देने से रिएक्शंस होते हैं और उसमें नुकसान होता है पार्टी में।